कई लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ने तो बोलकर सृष्टि का निर्माण किया, सब कुछ बोलने से बन गया, तो परमेश्वर ने पापों की क्षमा बोलकर क्यों नहीं दे दी? क्यों लहू ही बहाना पड़ा? जी, आप बहुत सही आपने पूछा है कि हम सृष्टि का निर्माण देखते हैं तो बोल के परमेश्वर ने कर दिया। आज भी बहुत सारी बातें बोल के हो जाती हैं। परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह ने भी बोल के बहुत कुछ किया है। तो पाप क्षमा बोल के क्यों नहीं हुए? जी। जबकि हम अगर अपनी नॉर्मल लाइफ देखें तो कोई अगर हमारे विरोध में कुछ गलत करता है और उसने सॉरी बोल दिया तो हम उसे बोलकर माफ कर देते हैं कि हाँ ठीक है, हमने क्षमा कर दिया। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। लहू की आपने क्यों बात लहू ही बहाना पड़ा? जी, लहू की आपने बात की और लहू बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है बाइबल में और आज भी लहू बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस लहू के विषय में थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे और क्यों आखिर परमेश्वर ने बोल के क्षमा नहीं किया। आप देखेंगे जब परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया और मनुष्य को बनाया, नर और नारी करके परमेश्वर ने बनाया स्त्री और पुरुष को, पहला आदम और हवा जिसे हम लोग कहते हैं। सो उनके लिए परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी। वहीं से सब कुछ स्टार्ट होता है। तब तक सब कुछ ठीक था, लेकिन परमेश्वर ने उनके सामने एक आज्ञा रखी और परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति किताब उसका 2 अध्याय यदि आप निकालेंगे और 17 पद यदि आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ लेता हूं। पर भले और बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दे दी कि यहाँ पर मैंने 2 वृक्ष लगाए हुए हैं, एक जीवन का है, एक भले और बुरे ज्ञान का है। और बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि अब परमेश्वर ने लगाया क्यों था वो? तो उसका उत्तर मैं सोचता हूँ हमने पहले किसी पॉडकास्ट में दे दिया है और अगर किसी को जानना होगा तो फिर भी हम बाद में दे देंगे। लिखा है कि और अब जिस दिन तू अगर इस भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष को तूने इसका फल यदि तूने खा लिया आदम, तो उस दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। और आदम को ये बात पता थी कि जिस दिन मैं ये खा लूंगा तो मैं मर जाऊंगा। लेकिन कहानी मैं शॉर्ट कर लेता हूं कि अंत में उन्होंने उस फल को खा लिया। अब जब उन्होंने उस फल को खा लिया तो परमेश्वर का तो वचन है, वो सामर्थी है, वो कभी टल नहीं सकता, वो बदल नहीं सकता। जो परमेश्वर के मुख से निकला है वो अपना काम करेगा। अब परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन तू खाएगा उस दिन क्या हो जाएगा? तू मर जाएगा। अब आदम ने खा लिया, हवा ने भी खा लिया। अब क्या है इसके बाद? दंड क्या है? दंड है मृत्यु। क्योंकि उन्होंने वो पाप कर लिया, अब उसका दंड उन्हें मिलना ही मिलना है। वो बदल नहीं सकता, उसे कोई बदल नहीं सकता। कारण क्या है? क्योंकि वो परमेश्वर के मुख से निकले हुए शब्द है। आपके और मेरे शब्द बदल सकते हैं जी। आज हम कहेंगे कि भैया हम आपको दंड देंगे और कल हम हो सकता है बदल जाएं कि चलो ठीक है हम नहीं देंगे, चलिए माफ कर दीजिए, नहीं देंगे। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर के लिए ऐसा नहीं है। उनके मुंह से जो शब्द निकल गए तो वो निकल गए। उस काम ने होना ही होना है, उसे कोई नहीं बदल सकता जी। यहां तक कि मैं सोचता हूं कि चाहे तो केवल परमेश्वर ही बदल सकता है। अगर मैं यूं कहूं कि परमेश्वर भी नहीं बदल सकते तो वो भी एक बात होगी, लेकिन कोई उसे बदल नहीं सकता। तो पाप जो उन्होंने किया उसका दंड अब उन्हें मिलना जरूरी है जी। और वो दंड है क्या? मृत्यु। मीन्स अब मृत्यु का होना क्या हो गया? निश्चित हो गया। हाँ, इस संसार में उस दिन से मृत्यु आ गई। मीन्स अब मनुष्य का मरना तय हो गया। अब 2 प्रकार की मृत्यु है। एक मृत्यु है इस संसार की मृत्यु जो हम सभी लोग प्राप्त करते हैं। प्राप्त मीन्स मरते हैं हम सभी लोग मरते हैं, ठीक है। और एक है अनंत काल की मृत्यु जिसे हम सभी लोग नरक के रूप में जानते हैं। ये 2 प्रकार के मृत्यु के बारे में हम लोग देखते हैं। संसार की मृत्यु जो सभी के लिए है और अनंत जीवन की मृत्यु भी जिसे हम नरक के रूप में जानते हैं। तो जब आदम ने पाप किया तो अब उसे क्या मिलनी है? सजा मिलनी है। और वो सजा क्या है? मृत्यु है। लेकिन परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है जी। अंत में हम मनुष्य क्या है? परमेश्वर की सृष्टि है।
परमेश्वर के बच्चे हैं जी। इसलिए परमेश्वर ने उनके लिए एक समाधान निकाला। मृत्यु तो होगी, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता अभी तक, जब ठीक है, मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता, मृत्यु तो होगी क्योंकि उन्होंने पाप कर दिया, वो उनके अब अंदर आ चुका है। यूं कहें कि उनके ब्लड में ही वो आ चुका है, उनके डीएनए में ही अगर मैं कहूं तो आ चुका है। ठीक है, इसलिए हम मनुष्य माँ के गर्भ से ही जिस दिन बाहर निकलते हैं उसी दिन से पापी करार हो जाते हैं परमेश्वर के दृष्टि में। कारण क्या है? क्योंकि हमारे अंदर वो पाप है। हम पापी इसलिए नहीं है कि हम पाप कर रहे हैं जी, हम पहले से ही पापी हैं इसलिए पाप कर रहे हैं जी। समझ रहे हैं आप? वो जो नेचर, इंटरनल जो नेचर है, वो दुष्ट ने मनुष्य के अंदर वो पाप जो इंजेक्ट किया है, उसने इंसर्ट कर दिया एक तरीके से पाप जो है मनुष्य के अंदर। तो वो पाप अब मनुष्य इसलिए करता है क्योंकि वो पापी है। वो पाप कर रहा है इसलिए पापी है। लोग क्या सोचते हैं? लोग ये सोचते हैं कि ये तो गलत काम कर रहा है, अब ये पापी है। लेकिन एक्चुअल में परमेश्वर की दृष्टि में सब पापी है जी। ठीक है, हाँ। तो हम बात कर रहे थे कि मृत्यु की बात। अब मृत्यु कब होती है आदमी की? लहू की जब हम बात कर रहे थे, मृत्यु जब उसका प्राण निकल जाता तो मृत्यु हो जाती है। हाँ, देखा जाता है कि जब कहते हैं कि इसका प्राण चला गया, मीन्स प्राण, और प्राण जाते ही क्या हो जाती है? मृत्यु होती है। और प्राण, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। लैव्य व्यवस्था की किताब यदि आप निकालेंगे, उसका 17 अध्याय और 11 पद, यदि आप 17 अध्याय और 11 पद यदि आप पढ़ेंगे जी, तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में है। कहां है? लहू में। शरीर का प्राण कहां है? लहू में है। हाँ, मीन्स आपका और मेरा हर एक मनुष्य का प्राण जो है वो लहू में है, खून में है जी। ठीक है, बाइबल के अनुसार कहां है? खून में, ब्लड में। यानी कि अगर ब्लड सर्कुलेशन हमारा बंद हो गया जी, तो इंसान की क्या हो जाती है? मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके प्राण चले गए, मीन्स उसका ब्लड क्या हो जाता है? उसी समय सूख जाता है, उसके बाद उससे ब्लड नहीं आएगा, मैं सोचता हूँ। मीन्स उसका रक्त संचार बंद हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, उसके प्राण चले गए। क्योंकि प्राण कहाँ है? लहू में है, खून में। हमारे मनुष्य के खून में क्या है? प्राण है। अब पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु मीन्स प्राण के चले जाना जी। ठीक है, उसका प्राण क्या हो गया? चला गया। आत्मा एक अलग कॉन्सेप्ट है, आत्मा अमर है। ठीक है, शरीर यहीं तक है, प्राण एक और है जी। उसके प्राण चले गए, उसकी मृत्यु हो गई। अब पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु मीन्स उसके प्राण जाने जरूरी हैं, तभी उसकी मृत्यु होगी। अगर उसके प्राण नहीं गए तो मृत्यु कहाँ होगी? वो जीवित रहेगा जी। और यहां कहता है कि शरीर का प्राण कहाँ है? लहू में है। प्राण कहाँ पाया जाता है? लहू में पाया जाता है। तो मीन्स इसलिए परमेश्वर ने एक ऑप्शन निकाला। ऑप्शन ये था कि आदम का जो दंड है, जो मृत्यु दंड है, अब इसको क्षमा देनी है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर क्या उससे प्रेम करते हैं, उसको माफ करना है। लेकिन माफी कैसे होगी? वो तो प्रोसेस तो पूरा करना ही है, जो दंड है उसे तो मिलना ही है, बिना, क्योंकि परमेश्वर के मुख से निकले हुए शब्द हैं, वो तो पूरे होंगे। तो परमेश्वर ने ऑप्शन निकाला कि क्या होगा कि आदम के बदले या फिर मनुष्य के बदले जिसने गुनाह किया है जी, उसके बदले यदि किसी और का लहू बहाया जाए, मीन्स उसका प्राण निकल जाए जी। ठीक है, उसके शरीर में जो जीवन है वो समाप्त हो जाए, तो उसका दंड अब उसे मिल गया क्योंकि उसका प्राण चला गया। हाँ, उसका प्राण क्या हो गया? चला गया। तो उसका जो पाप था, जो उसके पाप की मजदूरी, जो मृत्यु थी, वो उसके बदले किसी और ने सह दी। तो इसलिए पुराने नियम यदि आप पढ़ेंगे तो वहां मेमने का एक बारे में कहा जाता है कि मेमने की बलि करना जी। और मेमने का बलि की जाती थी, उसका लहू बहाया जाता था, और तब जिस व्यक्ति के बिहाफ में वो मेमना मारा जाता था उसके गुनाह क्षमा हो जाते थे जी। क्यों? क्योंकि अब सजा इस व्यक्ति को नहीं मिल रही, अब सजा एक तरीके से उस जानवर के लहू को बहाने से उसको मिल गई और उसका
पाप जो हो गया क्षमा हो क्षमा गया, हो क्योंकि गया। परमेश्वर का वचन जो है वो पूरा पूरा हो गया यहाँ पर। जी। तो इसलिए यहां से लहू का कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि लहू में ही क्या है, प्राण है। प्राण है। अब परमेश्वर आदम को तो नहीं मारना चाहता, जी। क्योंकि वो उसकी सृष्टि है, उत्तम सृष्टि है, सृष्टि उसका है, स्वरूप है। स्वरूप है। कोई भी अपने आप को नहीं मारना चाहता, अपने स्वरूप पर समानता में बनाया गया है। अपने बच्चों को कोई नहीं मार सकता। जी। और जानवर क्या है, जानवर भी परमेश्वर ने बनाए हैं, वो भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। परमेश्वर जानवरों से भी प्रेम करता है, लेकिन मनुष्य से कम श्रेणी में उन्हें रखा गया है। जी। और कहा गया, वचन भी कहता है कि परमेश्वर ने आदम को उनके ऊपर अधिकारी रखा था। हाँ जी। तो ये तो इसलिए वहां से क्या हुआ, लहू बहाने की प्रथा जो है शुरू हुई कि बिना लहू बहाए जो है पापों की क्षमा नहीं होगी, क्योंकि लहू में क्या है, प्राण है। और जब तक प्राण नहीं जाएंगे तब तक उसके गुनाह क्षमा नहीं होंगे, माफ नहीं होंगे। मतलब दंड, उसे दंड मिल रहा है उस व्यक्ति को जिसने गुनाह किया, उसका दंड है वो, उसके प्राण जाएंगे, वो उसका दंड है। जी। क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है।